नमस्कार। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। 22 अप्रैल की दोपहर करीब 2 बजे जगह कश्मीर के पहलगांव की बैसरन घाटी। देश के अलग अलग राज्यों से 40 से ज्यादा लोगों का ग्रुप यहां पर घूमने आया। सभी टूरिस्ट खुले मैदान में थे। आसपास ही 4 से 5 छोटी छोटी दुकानें। कुछ टूरिस्ट दुकानों के बाहर लगी कुर्सियों पर जाकर बैठ गए। कुछ टूरिस्ट आसपास मैदान में बैठे थे। तभी जंगल की तरफ से 2 लोग आए। उन्होंने एक टूरिस्ट से नाम पूछा। पर्यटक ने अपना नाम बताया। जंगल से आए लोगों में से एक ने पर्यटक की ओर इशारा करके बोला, "यह मुस्लिम नहीं है।" इसके बाद पिस्टल निकाली और पर्यटक टूरिस्ट के सिर में गोली मार दी। आतंकी करीब 10 मिनट तक गोलियां बरसाते रहे। टूरिस्ट और दुकानदारों को समझ में आया कि यह आतंकी हमला है। शुरुआत में एक टूरिस्ट के मरने की खबर आई, लेकिन रात तक यह आंकड़ा 28 तक जा पहुंचा। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के विंग द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी कि TRF ने ली है। मरने वालों में एक UAE और एक नेपाल का टूरिस्ट भी है, जबकि 2 स्थानीय लोग भी शामिल हैं। बाकी पर्यटक हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान और उड़ीसा के हैं। वहीं पहलगांव आतंकी हमले के बाद दिल को झकझोर देने वाले कई दृश्य भी सामने आ रहे हैं। पहलगांव से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर बैसरन वैली में आतंकी हमले के बाद टूरिस्ट जब जान बचाने के लिए भाग रहे थे, एक महिला, बच्चों के ग्रुप के भारतीय सेना के कुछ जवान मिल गए। महिला उन्हें देखकर अपने बच्चे की जान की भीख मांगने लगी। उन्होंने समझा कि ये भी आतंकी हैं। भारतीय सेना के जवानों ने जब यह कहा कि डरो मत, हम आतंकी नहीं, हम इंडियन आर्मी हैं, हम भारतीय सेना के जवान हैं, तुम लोगों की जान बचाने आए हैं, तुम्हारी रक्षा करने आए हैं, तब जाकर वो महिला फूट फूट कर रोने लगी कि कोई तो आया। ऐसा क्यों हुआ जानते हैं? ऐसा इसलिए हुआ कि जिन आतंकवादियों ने हमला किया वो आतंकवादी सेना की वर्दी पहनकर आए थे। वहां लोग मौजूद थे, वो समझ ही नहीं पाए कि आखिर ये कौन है। लोगों ने देखा कि कुछ लोग वर्दी पहने हुए हैं सेना की, उनके हाथ में हथियार है, तो स्वाभाविक तौर पर जम्मू कश्मीर में या घाटी में चप्पे चप्पे पर फौज तैनात होती है। उन्हें लगा कि ये सेना के जवान हैं। लेकिन जब नाम पूछकर पता किया कि ये हिंदू हैं, तो फिर हमला कर दिया। आतंकियों ने, जो महिला रो रही थी, आतंकियों ने उसके पति को मार दिया। वहीं हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंचे। वहां उन्होंने दौरा किया, पीड़ितों से मिले और वापस वो अब दिल्ली पहुंच चुके हैं। मनोज सिन्हा LG सेना के अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई। इसके बाद शाह घटना स्थल पर पहुंचे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं के प्रमुख और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ बैठक भी की। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि स्क्रीन पर नाम की बजाय सिर्फ तस्वीरें चलाएं, क्योंकि तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। अमित शाह की आप वीडियो देख सकते हैं, तस्वीरें देख सकते हैं। जो घायल लोग हैं उनसे मिलने पहुंचे और इस घटना से संबंधित, आतंकी हमलों से संबंधित जितनी भी तस्वीरें हैं, वो दहशत की तस्वीरें हैं, वो हमले की तस्वीरें हैं। ये जो घाटी है बैसरन, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जहां पर आतंकियों ने हमला किया, ये जो पीड़ित हैं, ये फोटो खिंचा रहे थे, इन्हें पता नहीं, अचानक से पीछे गोली चलने की आवाज आई, दहशत में आ गए। इनकी बातें एक बार गौर से सुनिए कि क्या क्या कह रहे हैं। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने रक्षा मंत्री को पहलगांव और पूरे जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया है और आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन कई सालों बाद आम आदमी पर एक बड़ा हमला हुआ है, पर्यटकों पर हमला हुआ है, यह देश पर हमला हुआ है, क्योंकि जितने भी लोगों पर हमला हुआ है वो देश के कई राज्यों से वहां पर पहुंचे हुए थे। 28 लाख पर्यटक इस बार पहुंचे और यह चोट पर्यटक पर है, यह चोट जम्मू कश्मीर के अर्थव्यवस्था पर की गई है, यह चोट देश की एकता और अखंडता पर की गई है। लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन यहां पर जिस तरीके से आतंकवाद बरपाया गया है वो धर्म के तौर पर ही है। यकीन मानिए, धर्म के तौर पर है, क्योंकि यहां धर्म पूछ पूछ कर गोली मारी गई है, यहां नाम पूछ कर गोली मारी गई है, यहां पर कपड़े उतरवा कर चेक करके कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं गोली मारी गई है। ये जो तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये डर की तस्वीरें हैं, ये दहशत की तस्वीरें हैं, ये घटनास्थल की तस्वीरें हैं, बहुत सारी तस्वीरें हैं। लेकिन वहाँ के जो हालात हैं, वहाँ की जो आवाज़ें हैं, वहाँ के चश्मिदों के बयान हैं, एक बार इन बयानों को सुनिए। दुख का तो समय है, सबको मालूम है, आप लोग भी समझ रहे हैं। अब हम किस स्थिति से गुजर रहे हैं हमको मालूम है। अब और मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं यहाँ पे। जैसे आप सबको भी पता है कि पहलगांव में आतंकवादियों के कायराना हरकत से उस जो अंधाधुंध उन्होंने गोलियां चलाई, उसमें हमारे छत्तीसगढ़ के व्यवसायी भाई दिनेश मिरानिया जी भी थे, उनका भी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। इस आतंकवादियों के द्वारा जो कायराना हरकत किया गया है उसका हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और हमारे राज्य सरकार माननीय विष्णुदेव साय जी के त्वरित पहल से उनके द्वारा समन्वय स्थापित करके दिनेश मिरानिया जी के पार्थिव शरीर को ससम्मान यहाँ रायपुर लाया जा रहा है। कोई भी परिवार कहीं बाहर घूमने जाता है तो एंजॉय करने जाता है, अपना फ्री वक्त बिताने के लिए जाता है, लेकिन इस प्रकार की घटना होने से परिवार को तो हानि हुई है। लेकिन आगे भी क्या, सूचना कैसे मिली आपको? उनका बेटा ऑस्टिन, उसने रात को मुझे 9:30 बजे फोन किया कि काका पापा नहीं रहे। तो मैं बोला बेटा क्या बात कर रहा है करके, कैसे हो गया करके, तो बोले पापा को गोली लगी है। फिर उसने बताया कि आतंकवादियों के द्वारा अटैक किया गया है। भैया ये भी सुनने में आया आतंकवादियों ने मारने से पहले घुटने पे बिठाया और बोला कलमा वगैरह पढ़ेंगे। हाँ, मेरे भाई को उन्होंने घुटने टिकाया और बोला कलमा पढ़ो, और तुम कौन से धर्म के हो? तो मेरे भाई ने कहा मैं क्रिश्चियन हूँ करके, मुझे तो कलमा पढ़ना आता ही नहीं है। और उन्होंने तुरंत मेरी भाभी के सामने गोली मार दी। हाँ हाँ जी। फिर भाई साहब उसके बाद उसके बस ये इतनी बात हुई हमारी, और ज्यादा नहीं हुई जी। तो ये भी सुनने में आया हम लोग बाल बाल बचे हैं, मगर परमात्मा रक्षा करेगा। हाँ जी, तो मैंने वो घबराया हुआ था, उसने कहा अगर कोई लोकल स्थानीय
आपको मैं ये भी बता दूं कि भारत सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से देख रही है। सीसीएस कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की बैठक प्रधानमंत्री के आवास पर शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, इसके साथ साथ अजीत डोभाल, आईबी के चीफ इस बैठक में शामिल होंगे और कोई बड़ा फैसला इस बैठक में होगा कि भारत सरकार अब किस तरीके से इसका जवाब देने जा रही है। देश के गृह मंत्री अमित शाह भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, जम्मू कश्मीर का दौरा करके दिल्ली पहुंच चुके हैं। पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है कि इस बार पाकिस्तान को ऐसा मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए कि दोबारा इस तरह की कायराना हरकत करने के बारे में पाकिस्तान 10 बार सोचे। दहशत फैलाने की कोशिश पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में की है और इस दहशत की धमक अब पाकिस्तान में भी महसूस की जानी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान है कि मानता नहीं। इस बीच राजनाथ सिंह ने कुछ संकेत दिए हैं और यह संकेत पाकिस्तान के लिए, आतंकवादी संगठनों के लिए हैं। इन संकेतों को गौर से समझिए। इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। पूरे देश में इस वक्त एक अजीब सा माहौल है। पूरे देश में माहौल इस बात को लेकर है कि आखिर पाकिस्तान सरहद पार से भारत में जिस तरीके से आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहा है, ये घटनाएं रुकेंगी कब? ये सवाल पूरा देश सरकार से भी पूछ रहा है, पूछना भी चाहिए। मुंबई हमला, दिल्ली हमला, बेंगलुरु हमला, कई बार आतंकवादी हमले कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान मानता नहीं है। क्या एक बार कुछ अंतिम ऐसा किया जाए कि पाकिस्तान में बैठा हर व्यक्ति भारत की तरफ करने में और सोचने में इस तरह की घटनाओं को लेकर 10 बार सोचे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी इस घटना को लेकर संदेश दिया है, सुनिए। कश्मीर में जिस प्रकार से नृशंस घटना घटी है, मैं कठोर शब्दों में उसकी निंदा करता हूं। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमारा कश्मीर पुनः फलने फूलने लगा था, पूरा वातावरण अनुकूल है। अभी दुश्मनों की निगाह में वो खटक रहा है, लेकिन ये भूल गए हैं कि यहाँ दिल्ली में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और माननीय गृह मंत्री जी स्वयं इस पूरे मामले पर गंभीरता से नज़र भी रख रहे हैं। और मैं मान के चलता हूँ कि इस दुख की घड़ी में हमको अपनी उस संवेदनाओं का, जिस घटना के दौर से हम गुजर रहे हैं, इसका सबको दुख भी है। मैं मृतक परिवारों के लिए भी बाबा महाकाल से कामना करता हूँ कि वो उनको संवेदना प्रदान करे। और इस घड़ी में हमको सब्र से भी काम लेना है, लेकिन ऐसे दुश्मनों को कोई छोड़ेंगे नहीं। निश्चित रूप से उनको इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। जो मध्य प्रदेश के 2 घायल हुए हैं, उनको भी बाबा महाकाल जल्दी स्वस्थ करे, ये कामना करता हूँ। समस्त जो इस घटना में प्रभावित हुए मृतक परिवारों के लिए पुनः मेरी अपनी ओर से संवेदना है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से शोक संदेश हमारी अपने मन में भाव, परमात्मा इस सब घड़ी से बाहर निकालने का ढांढस बंधाए। ओम शांति।
जानकारी मिली है, अभी संज्ञान ले रहे हैं और ये तो कायराना हरकत है। जानकारी मिली है, अभी संज्ञान ले रहे हैं और ये तो कायराना हरकत है। जानकारी मिली है, अभी संज्ञान ले रहे हैं। बहुत सारी तस्वीरें पहलगांव से आ रही हैं, वो तस्वीरें जो दिल दहला देती हैं। ऐसा ही एक नवविवाहित जोड़ा कश्मीर पहुंचा, पहलगांव पहुंचा और बेसरन घाटी में भेलपुरी खा रहा था वो जोड़ा, और भेलपुरी खाते समय उस जोड़े को गोली मार दी। ये जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पहली तस्वीर सेना के उस समर्पित व्यक्ति की हैं जो अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ पहुंचे। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, मात्र 26 साल इनकी उम्र थी। हैदराबाद में वो नियुक्त थे और उनके ऊपर भी आतंकियों ने हमला किया। वो अपनी पत्नी को लेकर पहुंचे थे। पहली तस्वीर में आप देखिए, हमले की पहली तस्वीर, अपने परिवार के साथ पहुंचे, अपनी पत्नी के साथ पहुंचे। और दूसरी तस्वीर में देखिए कि उनके पति को जो आतंकवादियों ने गोली मारी, पति को श्रद्धांजलि देते हुए इन आतंकियों ने हमले में कोच्चि में तैनात नौसेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जो कि 26 साल के थे, पहली विंडो में वो अपने पत्नी के साथ 7 दिन हुए शादी को, और आतंकवादी की गोलियों से विनय नरवाल शहीद हो गए। उमरा चलना यार, ओए था कोई दिसता जहांगीर तो यार, बेड़ियां पीछे जुलदे यार, तू मौत ही कसम दी है। उमर ओ ता जुलदे यार, उमरा चलना यार, ओए था कोई दिसता जहांगीर तो यार, बेड़ियां पीछे जुलदे यार, तू मौत ही कसम दी है। तो आप उन तमाम तस्वीरों को देख रहे हैं। दो तस्वीरें जो आपको दिखा रहा हूं, वो दो तस्वीरें जो अभी दिखा रहे थे, एक बार मैं चाहता हूं कि दर्शकों को फिर दिखाएं। आतंकी हमले में कोच्चि में तैनात सेना के अधिकारी, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की है, जिनकी उम्र मात्र 26 साल है। उनकी अभी 7 दिन पहले शादी हुई थी और 7 दिन पहले शादी के बाद वो जम्मू कश्मीर घूमने गए थे, घाटी में घूमने गए थे। ये वेसरन घाटी की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, अपनी पत्नी के साथ खुश नजर आ रहे थे, लेकिन ये खुशियां पल भर की थी। इन खुशियों को नज़र पाकिस्तान की लग गई, आतंकवादियों की लग गई, आतंकी घटना की लग गई। और ये जो तस्वीर हैं, पहली तस्वीर में आप परिवार को, नवविवाहित जोड़े को देख रहे हैं, जिनकी अभी 7 दिन पहले शादी, और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं पति को श्रद्धांजलि देती हुई लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जिनकी आतंकियों ने गोली मार दी और उनकी शहादत हो गई। उनकी पत्नी, जो पहली तस्वीर में खुश दिखाई दे रही है, और पलक झपकते ही दूसरी तस्वीर में वो अपने पति को श्रद्धांजलि देते हुए। बहुत सारे ऐसे संकेत हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्होंने बताया कि वहाँ क्या घटना हुई, कैसे हुआ, कितनी तकलीफ हुई, दहशत वहाँ पर हुई। उनमें से एक और चेहरा अपनी बात कहते हुए सुनिए। यहाँ पर अटैक हुआ है आतंकवादियों का, हम लोग बाल बाल बचे हैं, मगर परमात्मा रक्षा करेगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद, भगवान की कृपा से जरूर बचेंगे हम। फायरिंग थे। आपको कहाँ कहाँ गोली आई है? वो हाथों पर। और कौन था आपके साथ? और प्रे हाथ साथ साथ वो जूदा पड़ गया। अच्छा, परिवार कहाँ है आपका? परिवार क्या वो लोग क्या कहे वापस गए हैं वो? क्या है। अच्छा, मैं 108 में आया। अच्छा, तो अभी
आपको गोली बाजू में लगी है, बाकी परिवार से बात हुई आपकी? नहीं हो गई, अभी नहीं हो गई। जहाँ पर आप गए थे वहाँ पैदल गए थे, चल के गए थे? वहाँ घोड़ा पर गया ला, घोड़ा पर गए थे आप? वो था पैदल ऊपर, अच्छा। घोड़ा बोड़ा सब चले गया। आसपास कैसा इलाका है? वो जंगल वाला इलाका है जहाँ पर आप? जंगल वाला। आपको बता दें कि सीसीएस की बैठक शुरू हो गई है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक शुरू हो गई है। कुछ बड़ा भारत करने जा रहा है। भारत कुछ ऐसा करने जा रहा है जिससे पाकिस्तान को सबक मिलेगा। भारत कुछ ऐसा करने जा रहा है जिससे पाकिस्तान की सरजमी पर बैठे आतंकी संगठन, छद्म आतंकी संगठन को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, क्योंकि पूरे देश से आवाज निकल कर आ रही है कि कब तक ये हमले होते रहेंगे। क्या भारत अब भी सुरक्षित नहीं है? क्या कश्मीर अब भी सुरक्षित नहीं है? अब तो कुछ दिन पहले तक लोग जमीन खरीदने जम्मू कश्मीर जा रहे थे। यह कहा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ खत्म है, पत्थरबाजी बंद हो गई है, अब विरोध प्रदर्शन बंद हो गया है। लेकिन यहां तो गोलियां बरसाई जा रही हैं पर्यटकों पर, उन पर्यटकों पर जो कि पूरे देश भर से इकट्ठे होकर जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। इसका मतलब अब भी जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन छुपे हुए हैं, आतंकवादी छुपे हुए हैं। बस वो शांत थे कुछ समय के लिए। ये जो हमला किया है ना, ये जो हमला किया है, ये हमला लश्कर-ए तैयबा के छद्म आतंकी संगठन ने किया है। टीआरएफ, जो कि पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन रेजिडेंस फ्रंट टीआरएफ है, जिसने इस हमले की जिम्मेदारी भी ले ली। यह छद्म संगठन है लश्कर तैयबा का, और इसके आतंकी सज्जाद जट, सज्जाद गुल और सलीम रहमानी लश्कर तैयबा से जुड़े हुए। इनके फोटो भी आ गए हैं। करीब 10 आतंकवादी थे जो इस घटना में शामिल रहे। अब सबसे बड़ी परेशानी की बात क्या है, चिंता किस बात की होने लगी आपको पता है? 5 साल बाद ये जो फोटो देख रहे हैं, ये तमाम उन आतंकी संगठनों की है जिन्होंने इस पर हमला किया है, पर्यटकों पर हमला किया है, बड़ा हमला किया है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में जो वहां का आर्थिक ढांचा है, खुद वहां पर जितने भी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, बड़ी तादाद में मुस्लिम हैं, जिनका पहलगांव, गुलमर्ग एक रोजगार का बड़ा साधन है, उनके रोजगार को खत्म करने की कोशिश की गई है। ये जो तमाम आतंकी हैं, ये मुस्लिम हैं, लेकिन ये मुस्लिमों के भी हितैषी नहीं हैं। उन मुस्लिम लोगों की रोजी रोटी छीनने की कोशिश इन आतंकवादियों ने की है। लंबे समय बाद वहां पर पर्यटकों की बयार देखी जा रही थी, भीड़ देखी जा रही थी। अब चिंता किस बात की हो गई है जानते हैं? 5 साल बाद 30 जून से फिर से मानसरोवर की यात्रा शुरू होने जा रही है, जो तिब्बत के रास्ते करीब 22 दिन तक चलती है। क्या उस पर भी आतंकियों की नजर है? इस घटना के बाद दहशत वहां पर भी है। 5 साल से, कोविड के बाद से इस यात्रा पर रोक लगी हुई थी। अब मानसरोवर की यात्रा 30 जून से फिर से शुरू होने जा रही है। क्या वहां पर भी आतंकवादियों की नजर है? क्योंकि पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलजुल कर खेल रहे हैं। तमाम तरह के संकेत आपको सुनने में आए होंगे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए संगठन भी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। सुनिए। कश्मीर के पहलगांव में जिस प्रकार यात्रियों के कपड़े उतरवाए गए, उनसे कलमा पढ़वाया गया, और यह सुनिश्चित होने के बाद कि वे मुस्लिम नहीं हैं, उनका नरसंहार किया गया, वह घोर निंदनीय है। संपूर्ण देश गुस्से में है। पूरा देश पूछ रहा है, क्या 1990 के दिन वापस आ गए? क्या आज भी वहां पर यात्रियों का धर्म पूछकर उनका नरसंहार फिर दोबारा से शुरू हो जाएगा? ऐसा साफ लगता है कि कश्मीर घाटी में आतंकवाद के स्लीपर सेल अभी तक मौजूद हैं, जो पाकिस्तान के इशारे पर काम करते हैं। आखिर कश्मीर घाटी के ही तो एक सांसद ने कुछ दिन पहले कहा था कि जो यहां जमीन खरीद रहे हैं, जो यात्री यहां पर आते हैं, ये एक तरह का कल्चरल इन्वेजन है, ये पर्यटन नहीं है। और उसके कुछ दिन के बाद ही जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ ये कहते हैं कि हम कश्मीर घाटी को लेकर रहेंगे, ऐसा साफ लगता है
ये पाकिस्तान के एजेंडे को पूरा करने का ही एक षड्यंत्र है। कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो भारत की सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा देश सवाल पूछ रहा है। पूरा देश इसलिए सवाल पूछ रहा है कि आखिर आतंक का यह तांडव पाकिस्तान कब तक भारत में मचाता रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है, व्यक्तिगत तौर पर ऐसा लगता है कि भारत की सरकार निश्चित तौर पर इसका एक बड़ा जवाब देने जा रही है। अब वो जवाब किस तरीके से होगा और कैसा होगा, इसके लिए हम सबको इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इतना ही। आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।